प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि माननीय उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा दाखिल खारिज और परिमार्जन को लेकर के सख्त निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश दाखिल खारिज और परिमार्जन को लेकर के है। इसमें किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, आगे आने वाले दिनों में दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस के आवेदनों पर किस स्तर पर अब विचार किया जाएगा, किस तरीके से इसको त्वरित निदान दिया जाएगा, इसके बारे में आइए समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दाखिल खारिज और परिमार्जन को लेकर के जनता की काफी शिकायतें रहती हैं कि इसको समय से कार्यालय के द्वारा निपटाया नहीं जाता है, जबकि यह आवेदन पूरी तरीके से वैध होता है, यानी उसको आसानी से निपटाया जा सकता है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई विवाद नहीं होती है, कोई डिस्प्यूट नहीं होता है। फिर भी अकारण ही कार्यालय में रैयतों को परेशान किया जाता है और दाखिल खारिज और परिमार्जन के आवेदनों को सही समय पर निपटाया नहीं जाता है। इसी को देखते हुए राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा कड़े निर्देश दिए हैं, जिसमें उन्होंने यह बताया कि दाखिल खारिज और परिमार्जन को लेकर के अगर आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कोई अगर दिक्कत नहीं है, यानी अब जनता के द्वारा परिमार्जन और दाखिल खारिज के आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, तो जल्द से जल्द उसका निपटारा किया जाएगा। इसके साथ ही माननीय मंत्री के द्वारा यह भी बताया गया कि जो भी परिमार्जन और दाखिल खारिज के आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद हैं, उसे मार्च 2026 तक पूरी तरीके से समाप्त करना है। इस समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि अकारण ही कई तरह के फर्जी दस्तावेजों की कुटरचना करके और दाखिल खारिज तथा परिमार्जन प्लस के आवेदनों में आपत्ति दायर किया जाता है, जबकि वह पूरी तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट होता है और सीधी सादी जनता को परेशान किया जाता है। इन फर्जी दस्तावेजों की कुटरचना करने वाले के लिए उड़न दस्ता टीम का गठन माननीय मंत्री के द्वारा गठित करने के लिए बताया गया है। इसके साथ ही अगर आवश्यकता पड़ी तो भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी, ताकि आम जनता इससे परेशान न हो। इसके साथ ही भूमि संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का शुरुआत किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज ही यानी 12 दिसंबर 2025 से पटना से शुरू होने वाली है, जिसमें स्वयं माननीय उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा उपस्थित रहेंगे। जिसमें बताया गया है कि जिस समस्याओं का निस्तारण त्वरित किया जा सकता है, मौके पर ही उसका निस्तारण दिया जाएगा। अगर भूमि संबंधित कोई समस्या हो या वाद हो, तो अगर उसका निस्तारण मौके पर किया जा सकता है, तो इस भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के अंतर्गत उनका संपादन किया जाएगा। इसके साथ ही जो अगला संवाद कार्यक्रम है वह लखीसराय में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही हर जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसकी तिथिवार घोषणा की जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान माननीय मंत्री जी के द्वारा यह आपत्ति जताई गई कि अब झोला से कार्यालय नहीं चलेगा, कार्यालय में ही अपने कार्यों को करना पड़ेगा। किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी अन्य के द्वारा दलालों के माध्यम से या भूमाफियाओं के माध्यम से अब कार्यालय नहीं चलाना होगा। अब पूर्णतः इस पर सख्ती बरती जाएगी और उनका चिन्हांकन किया जाएगा। चिन्हित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी दाखिल खारिज और परिमार्जन को लेकर के वर्तमान में माननीय मंत्री जी के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। अब देखना यह है कि ग्रासरूट स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आने वाले दिनों में रैयतों को परिमार्जन और दाखिल खारिज को लेकर के किस तरह की सहूलियत उत्पन्न होती है, यह देखने योग्य है। अगर इसका प्रभाव अच्छा पड़ा तो निश्चित रूप से जनता को बहुत बड़ी राहत होगी, यानी दाखिल खारिज और परिमार्जन से संबंधित कई सारे जो विवाद हैं वह सुलझ पाएंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए। कोई भी दुविधा हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए या अपनी राय आवश्यक रूप से दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।